Hello everyone. Today we have Varsha Sani with us. She has secured AIR 175 in NIMSET 2024 and she has scored 236 in CUET 2024 and she has chosen MSc Computer Science in Delhi University. Hello Varsha. Let's start with a small Hi, Parth. introduction. I'm Varsha Saini. I did my bachelor's in BSc Honors Computer Science from Banaras Hindu University, and I gave two entrances. I gave only two entrances: CUET PG and NIMSET. I scored 236 in CUET and AIR 175 in NIMSET. I gave I मैंने काउंसलिंग भरी थी CUET PG की. From that I got JNU, that is MCA in JNU. I also got MCA in BHU and MSc CS and MSc Operational Research in Delhi University. Out of the available courses, I chose MSc Computer Science from Delhi University. ओके सो जो एक मेन क्वेश्चन रहेगा सबका कि निमसेट में आईआर 175 आने के बाद भी तुमने एमएससी कंप्यूटर साइंस डीयू में क्यों चूज किया, उस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। हाँ. बट पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि तुम्हें निमसेट और लाइक तुमने बताया कि तुमने बीएससी किया है बीएचयू से। उसके हम्म. बाद लाइक एमसीए के प्रिपरेशन करना या निमसेट की प्रिपरेशन करना, ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला? और लाइक बीएससी कंप्यूटर साइंस, राइट? बीएससी कंप्यूटर साइंस के हम्म. बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या डिफिकल्टीज लगी जिसकी वजह से तुमने नेक्स्ट मतलब हायर स्टडीज के लिए परस्यू करना ज्यादा बेटर समझा? एज सच मेरा कोई गोल नहीं था बीएससी के बाद किसी प्लेसमेंट के लिए बैठना. सो आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर हायर स्टडीज. इवन मैंने जब बीएससी में एनरोल किया था तो इट वाज माय एम कि हाँ मैं बीएससी के बाद प्लेसमेंट या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च नहीं करूंगा, आई गो फॉर हायर स्टडीज. सो द प्रॉब्लम्स आफ्टर बीएससी इज ऑफ नो क्वेश्चन हियर. एंड निमसेट और सीयूईटी पीजी के बारे में मुझे अपने सीनियर्स से पता चला था. वी हैड फ्यू ऑफ आवर सीनियर्स जिनके मैं कांटेक्ट में थी. इन सेकेंड ईयर हमने उनसे गाइडेंस ली थी कि हमें बीएससी के बाद आगे कोर्सेज में एमएससी के लिए या फिर एमसीए के लिए क्या क्या एंट्रेंसेस देनी है, कैसे प्रिपेयर करना है. तो पहले आई थॉट कि मे बी आई डू सेल्फ स्टडी. मैंने काफी टाइम तक सेल्फ स्टडी किया था. देन इन नवंबर और दिसंबर सम सीनियर सजेस्टेड कि सेल्फ स्टडी करना इज अ गुड थिंग बट यू शुड ऑल्सो गो फॉर अ टेस्ट सीरीज. तो फिर मैंने obviously the first thing we do is go to Google and search what are the best available test series. And after that I stumbled across IMPS classes. उनकी मैंने टेस्ट सीरीज ली थी वहां से. And with the test series they also provided some complimentary classes that was from 5 to 7 evening classes होती थी. बिकॉज मॉर्निंग में मेरा क्लासेस रहता था कॉलेज का तो मैं बिजी रहती थी इसलिए मैं कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाई थी. बट हाँ वो इवनिंग क्लासेस काफी हेल्पफुल रही थी मेरी प्रिपरेशन में. और हम लोग का एक टेस्ट सीरीज था जिसमें हम लोग का डेली मॉक टेस्ट होता था टॉपिक वाइज. और वीकली टेस्ट होता था हमारा पूरा कोर्स का निमसेट का. तो उसी निमसेट के प्रिपरेशन में मेरी सीयूईटी की भी प्रिपरेशन हुई थी क्योंकि दोनों का कोर्स सिमिलर ही होता है. बस सीयूईटी का सिलेबस थोड़ा स्लाइटली कम होता है. So yeah, that's how I prepared. ओके लाइक जैसे कि तुमने बताया तुम्हें आईएनपीएस के बारे में ऑनलाइन सर्च करके पता चला। बेसिकली तुमने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करी थी? हाँ. ओके लाइक जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हें हायर स्टडीज करनी थी, तो निमसेट और लाइक ये एमसीए एंट्रेंस एग्जाम्स ही क्यों? लाइक शायद एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम करके, जिससे आपका शायद एमएससी के लिए होता है, आई गेस। MSc in आई एम नॉट रॉन्ग। MSc in MSc in statistical computing it was. तो उसमें जो एंट्रेंस का सिलेबस होता है वो बीएससी का स्टैटिस्टिक्स होता है. और क्योंकि मेरा जो कोर्स था मेरे जो सब्जेक्ट्स थे बैचलर्स में वो थे फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर. मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं था. तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे को थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ता. और फिर मेरे को जैम के बारे में काफी लेट पता चला था कि अगर मैं प्रिपरेशन करती भी तो माइट भी मैं नहीं निकाल पाती और मैं इससे भी थोड़ा ऐसे भटक जाती. इसीलिए मैंने ये सीवीटी पीजी दिया. मैंने गेट भी दिया था
बट सिंस गेट के लिए बैच बीएससी वाले वो नहीं होते हैं, तो गेट मेरा क्लियर हो गया था कंप्यूटर साइंस से, बट काफी अच्छे नंबर नहीं थे, इसको रैंक भी अच्छी नहीं थी, इसलिए ओके आई गिव इट नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो इसलिए मैंने जैम नहीं दिया, क्योंकि मेरे को बाद में पता चला था जैम के बारे में। ओके, सो इस रीजन से तुमने निमसेट और सीयूईटी एग्जाम्स परस्यू करना ज़्यादा बेटर समझा। सो अभी जो एक मेन क्वेश्चन है कि निमसेट में 175 रैंक, जो कि एक बहुत अच्छी रैंक है, तो अगर देखा जाए तो तुम्हें एनआईटी सूरत बहुत इजीली मिल सकता था, तो तुमने वो छोड़ करके डीयू में एमएससी करना क्यों ज़्यादा प्रेफर किया? और ये जो तुम्हारा आंसर देना थोड़ा डिटेल्ड वे में देना, एक्सप्लेन करना थोड़ा कि क्या रीजंस थे, बिकॉज बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो समझना चाहेंगे कि एक निमसेट में इतनी अच्छी रैंक आने के बाद भी, जहां से आपको एमसीए करके एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बाद भी आपने क्यों एमएससी करना प्रेफर किया? पहला रीजन तो ये था कि एमएससी इज अ 3 ईयर डिग्री एंड एमएससी इज अ 2 ईयर डिग्री। और पहला रीजन मेजर यही था कि वो 3 साल की डिग्री होती है या 2 साल की डिग्री होती है। फिर एक रीजन ये भी था कि अगर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ फ्यूचर में, बिकॉज आई विल एनीवेज डू, मैं एमसीए करती तो भी मैं कभी फ्यूचर में, ये मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड है कि हाँ मेरे को कभी तो पीएचडी करना है। तो अभी थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी था कि हाँ मैं पीएचडी कर सकती हूँ एमएससी के बाद। अगर मैं एमसीए तब करती जब मुझे फैमिली प्रेशर होता कि हाँ अभी मेरे को एमएस मास्टर्स के बाद आई हैव टू सेटल फॉर अ जॉब। तो मेरा ये रीजन तो यही है कि मुझे पीएचडी करना है, तो अगर मुझे एमसीए के बाद पीएचडी करना है तो इट विल बी 3 ईयर एमसीए एंड देन गोइंग फॉर पीएचडी। बट मैं एमएससी करती हूँ तो मेरा एक ईयर वहां पर सेव हो जाता है, तो 2 साल का एमएससी एंड देन आई कैन प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस फॉर पीएचडी। अगर मेरा सेकेंड ईयर में नहीं भी निकलता है तो मैं 1 साल का ड्रॉप भी लेती हूँ, तो इट विल बी द सेम। बट अगर एमसीए के बाद मेरा पीएचडी का एंट्रेंस नहीं निकलता, मेरे को 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता, तो 4 ईयर हो जाता बैचलर्स के बाद। तो मेरा मेजर रीजन यही था कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है, मेरे को पीएचडी परस्यू करना है आगे फ्यूचर में। और बाकी एमसीए इज अ वेरी नाइस डिग्री इफ यू वांट टू गो फॉर द प्लेसमेंट सिनेरियो के उससे देखें, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऑब्वियसली एमसीए इज अ बेटर ऑप्शन। आपको उसके बाद जॉब चाहिए तो, बट मेरे को वो चीज नहीं चाहिए, मुझे एकेडमिक्स में जाना है, मुझे पीएचडी परस्यू करना है, इसीलिए मैंने एमएससी चूज किया था। ओके, सो मतलब पहले से ही तुम्हारा माइंड मेकअप है कि तुम्हें आगे जाकर के पीएचडी ही परस्यू करना है? हाँ, एज ऑफ नाउ। और एंड रही बात प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की, एमएससी में आई एम नॉट, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि एमएससी के बाद कितनी ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट या देयर आर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमएससी एज वेल। तो मैं ये नहीं कह सकती कि एमएससी के बाद मेरे गेट क्लोज हो जाएंगे प्लेसमेंट के लिए, तो इट्स अ सेफ ऑप्शन फॉर मी। And like MSc Computer Science from Delhi University is also like a better option for placements के लिए भी, क्योंकि हाँ, काफी अच्छे placements हैं। like कंप्यूटर साइंस अगर आपका है niche, तो तो एक्सपोजर भी ज्यादा है वहां पर। हम्म, ओके, सो लाइक अगर हम पीएचडी वाले, जो एक आपका है कि आपका एक विजन ना कि आपको जाके पीएचडी करना है, अगर हम उस फैक्टर को ना कंसीडर करें, तो क्या जो आपने बोला कि 2 इयर्स और 3 इयर्स एमसीए और 2 इयर्स एमएससी, तो क्या 3 इयर्स एमसीए वर्थ है आपके हिसाब से? अगर हम पीएचडी को कंसीडर ना करें तो 3 इयर्स एमसी ज्यादा वर्थ है या फिर 2 इयर्स का एमएससी? मैंने एमसीए का कोर्स आउटलाइन देखा था, इट वाज वेरी सिमिलर टू व्हाट आई स्टडीड इन बैचलर। सो मेरे लिए होता कि एमसीए के फर्स्ट ईयर में या स्टार्टिंग के 1.5 ईयर में मैं वही रिपीट करती जो मैंने बैचलर्स में पढ़ा है, एटलीस्ट बीएचयू के कोर्स आउटलाइन से मैंने मैच किया तो। और डीएनयू में भी एमसीए का कोर्स आउटलाइन काफी सिमिलर है बीएचयू के बैचलर से। हाँ, डिफरेंस आ जाता है कि हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, शायद बीएससी में ज्यादा थ्योरेटिकल ओरिएंटेड होता है और एमसीए में ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती हैं चीजें, बट इट इज काइंड ऑफ सिमिलर, द सब्जेक्ट्स आर वेरी सिमिलर टू व्हाट आई स्टडी इन बैचलर। और मैंने ड्यू का सिलेबस आउटलाइन भी कंसिडर किया था व्हाइल चूजिंग द कोर्स। इट्स वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई स्टडीड इन बैचलर, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सिलेबस आउटलाइन। तो मुझे नई चीजें एक्सप्लोर करनी थी अपने सब्जेक्ट में, सो दैट्स व्हाई एमएससी इज अ बेटर चॉइस फॉर मी।
बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है कि अगर आप बीसीए के बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर आप नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, तो ऑब्वियसली बीसीए सॉरी एमसीए इज अ बेटर चॉइस फॉर यू इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड। पर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो माइट बी एमएससी भी आपके लिए काफी सेफ ऑप्शन है। ओके। तो अब हम थोड़ा सा तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करते हैं कि लाइक तुमने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, तो थोड़ा सा डिटेल में बताना कि टेस्ट सीरीज का कैसा पैटर्न रहता था। प्लस जैसे कि तुमने बताया कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करी गई थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना। So I started, I guess, preparing from September or October. I started preparing from September October. I first मैंने पहले तो सिलेबस सारा सर्च किया कि क्या क्या सिलेबस है, फिर किसका वेटेज ज्यादा है। मैथ्स का वेटेज ज्यादा होता था और रीजनिंग तो हम लोग कर ही लेते हैं। इट्स लाइक प्रिपेयर थोड़ा बहुत कर भी लिया तो हो जाएगा। एंड आई हैड लाइक अच्छी है मेरी इंग्लिश, इतनी ज्यादा खराब नहीं है। मैं जब एग्जाम देती हूँ तो ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो इंग्लिश मेरे लिए एक हेडेक था नहीं, रीजनिंग थोड़ा सा प्रिपेयर करना था। तो जो मेन हेडेक था दैट वाज मैथ्स। मैथ्स 11th 12th में मैंने काफी अच्छे से पढ़ा था अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और काफी सिमिलर कोर्स आउटलाइन है। इट्स द सेम व्हाट यू स्टडीड इन +2। So I had to revise what all I had studied in 11th and 12th. So I gathered my books, I gathered all that material. मैंने YouTube से पढ़ना चालू किया। बट जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, जब मेरे सीनियर ने मुझे एडवाइस किया कि तुम्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की ये कि स्पीड नहीं थी मेरे पास करने के लिए। मुझे आंसर सारे आते थे बट मैं क्वेश्चन आती थी, और इसीलिए मैं पीछे रह जाती थी। मेरे मार्क्स स्टार्टिंग में बहुत कम थे। इट वाज लाइक कि उस टाइम पे अगर मैंने बिना टेस्ट सीरीज के एग्जाम दिया होता तो मैं अंडर 1000 रैंक में कहीं पर होती, 900 to 1000 के बीच में। तो मैंने कोई भी टेस्ट छोड़ा नहीं, भले मुझे आता था या नहीं आता था, मैं टेस्ट सारे देती थी। फिर हमारा डेली हम लोग को पहले से एडवांस में वीकली शेड्यूल आ जाता था कि इस दिन इसका टेस्ट होगा, इस दिन इस टॉपिक का टेस्ट होगा, इस दिन इस टॉपिक का टेस्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर करती थी। एंड हफ्ते में एक बार संडे को पूरा कोर्स का टेस्ट होता था, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता था। आ रहा है या नहीं आ रहा है, यूज्ड टू जस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन जितना मेरे को आता है। एंड जब आप टेस्ट देने लगते हैं विद इन आई गेस 1 month यू रियलाइज योर मिस्टेक कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, वीक पॉइंट कहाँ है, एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। So that was it. And also we had classes, as I told you। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज परचेज की थी IMPS क्लासेस से, उन लोगों की क्लासेस लगती थी 5 to 7। दोज क्लासेस वर वेरी हेल्पफुल। उसमें कुछ टॉपिक्स जो पर्टिकुलरली मेरे वीक थे वो पढ़ाए गए थे, जैसे कि सर्कल्स था एक टॉपिक, और एक टॉपिक था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, हाँ पर्टिकुलरली ज्योमेट्री। मैं उसमें बहुत वीक थी, तो वो सारे टॉपिक्स उस क्लास में कवर किए थे। And it was very helpful attending those 2 hours lecture. They were worth it. And yeah, that's all how I prepare. You just have to be very consistent और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें आता सब कुछ बट हम लोग इतना स्लो होते हैं कि हम सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते, और वहीं पर हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज हेल्प यू देयर and they are very important. You must go for test series while preparing for the entrances. ओके, सो लाइक तुमने निमसेट और सीयूईटी में लाइक बहुत अच्छे मार्क्स और रैंक्स अचीव करे हैं, तो थोड़ा सा इन दोनों एग्जाम्स के बीच में डिफरेंस होता ना, लाइक सीयूईटी और निमसेट के बीच में कितना डिफरेंस है, और सीयूईटी एग्जाम दे करके लाइक एमएससी एमसीए के अलावा भी क्या कोई कोर्सेज है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं, और लाइक सीयूईटी में कौन से मतलब जो टॉप कॉलेजेस हैं जो कि लाइक एमसीए के लिए तो बहुत से लोगों को पता है, बट एमएससी के लिए जो एक ऑप्शन आता है वो कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है और कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करना। CUET एंड निमसेट मेजर डिफरेंस होता है एग्जाम पैटर्न में और एग्जाम सिलेबस में, आई गेस। हाँ, सीयूईटी में इंग्लिश नहीं आती है और रीजनिंग नहीं आती है। सीयूईटी का सिलेबस कवर करता है मैथ्स और कंप्यूटर अवेयरनेस। निमसेट का सिलेबस कवर करता है इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड मैथमेटिक्स। बाकी दोनों का सिलेबस मैथ्स में सिमिलर होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस में इट्स वेरी सिमिलर व्हाट यू हैव डन इन योर बैचलर, एंड some pretty basic knowledge about computers.
निमसेट का पैटर्न इस साल चेंज हुआ था। सारे सेक्शन टाइम ओरिएंटेड हो गए थे कि आपको मैथ सेक्शन में इतना टाइम मिलेगा, इंग्लिश सेक्शन में इतना टाइम मिलेगा, रीजनिंग में इतना टाइम मिलेगा, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम यू कांट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। पहले होता था कि इस सेक्शन से आप इस सेक्शन पे जंप कर सकते हैं, बट इस साल पैटर्न चेंज हो गया था। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट, बट सीयूटी में ऐसा कुछ नहीं था। सीयूटी में सेक्शंस अलग अलग डिफाइंड नहीं होते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंप्यूटर का है, बट निमसेट में सारे सेक्शंस अलग अलग डिवाइडेड होते हैं पेपर में। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन निमसेट एंड सीयूटी, जितना मैंने नोटिस किया। सिलेबस काफी सिमिलर होता है कंप्यूटर का और मैथ्स का। और सीयूटी के बाद एमसीए के लिए जेएनयू, बीएचयू, डीयू जो मेरी लिस्ट में थे, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में तो यही थे। और एमएससी के लिए बीएचयू भी कंसिडर करता है सीयूटी का स्कोर, और डीयू भी कंसिडर करता है। डीयू में एमएससी कंप्यूटर साइंस के अलावा एक कोर्स और है, मास्टर्स इन ऑपरेशनल रिसर्च। एंड बीएचयू में आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, इट्स मास्टर्स इन कंप्यूटेशनल साइंस। दो कोर्स है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर्स इन कंप्यूटेशनल साइंस। एंड ऑल्सो जेएनयू में जो एमएससी है, जो कंप्यूटर साइंस की नहीं है, दैट इज समथिंग कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके लिए आपको ये वाला पेपर नहीं देना होता सीयूटी में, उसका पेपर कोड डिफरेंट है। सो इफ यू आर एमिंग फॉर एमएससी थ्रू जेएनयू, यू हैव टू गिव अ डिफरेंट पेपर जिसका सिलेबस ही डिफरेंट है। सो लाइक सीरीज में बताया कि उसके लिए पेपर कोड अलग है, बट क्या सिलेबस सेम है? नहीं, सिलेबस डिफरेंट है, सिलेबस भी डिफरेंट है, पेपर ही डिफरेंट है। मुझे नहीं पता था, मैंने ये ब्लंडर किया था, बट जब मैंने चॉइस फिलिंग करी थी तो ऑब्वियसली जेएनयू मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस था उस टाइम पे। बट मुझे नहीं पता था कि जेएनयू में एमएससी के लिए यू हैव टू गिव अ कंप्लीटली डिफरेंट पेपर जिसका सिलेबस भी डिफरेंट होता है। इट्स मोर अबाउट स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड पेपर होता है वो। सो बेसिकली इफ आप यू अगर निम से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एमसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो चीज आपका वहाँ पे हेल्पफुल नहीं होगी उस हाँ, एग्जाम के जेएनयू में लिए। एमसी के लिए, जेएनयू में एमएससी के लिए, हाँ। ओके, सो बेसिकली आपके पास जो एमएससी के ऑप्शंस हैं जो सीयूईटी का स्कोर कंसिडर करते हैं, वो आपके पास एक ही है, लाइक डीयू। नहीं, बीएचयू भी है। ओके, सो बीएचयू भी है। सो लाइक हाँ, और तुमने भी तो बीएचसी, हाँ। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पर मैंने अप्लाई नहीं किया था और मैंने उनके बारे में रिसर्च नहीं किया था। सो मेरे को जितना पता है, इट्स बीएचयू, जेएनयू एंड डीयू, मेरी तीन ही यूनिवर्सिटीज थी जो मेरी लिस्ट में थी, तो मुझे इन्हीं के बारे में पता है। सो लाइक तुमने तो बीएचयू से लाइक बीएससी भी किया है, तो बीएचयू और डीयू में कितना मतलब क्या डिफरेंस है? तुमने डीयू क्यों ज्यादा प्रेफर किया? BHU is my alma mater. I've done bachelor's from there, so it's very close to my heart, and it's a very nice place. वहाँ का कोर्स आउटलाइन भी बहुत अच्छा था, द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल, इट्स नाइस ओवर देयर। मैं मास्टर्स भी इनिशियली वहीं से कंसिडर कर रही थी कि मैं मास्टर्स वहां से करती हूँ, बट देन पीपल सेड कि बैचलर्स वहां से कर लिया है। इनफैक्ट मेरे को यूनिवर्सिटी ऐसा होता है ना, यूनिवर्सिटी कोटा मिलता है, आपने जहाँ से बैचलर्स किया होता है वहां से आपको मास्टर्स में कुछ वो मिलता है, यूनिवर्सिटी कोटा। डीयू में भी है, बीएचयू में भी है, सेम ऐसे सिनेरियो। तो इसलिए मेरे को नहीं करना था। एक तो ये हो जाता कि बैचलर्स भी वहीं से किया, मास्टर्स भी वहीं से हो गया, और फिर थोड़ा एक्सपोजर जो चाहिए होता है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को, वो शायद दिल्ली में ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ मेट्रो सिटी एंड इंडस्ट्रीज वहां पर ज्यादा है, इट्स द कैपिटल ऑफ द नेशन। तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के एक्सपोजर वहां पर ज्यादा है। बट या, इफ यू आर गेटिंग बीएचयू, इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू एक्सप्लोर। अगर मैं बीएचयू में ही रह जाती तो मैं एक्सप्लोर कम कर पाती, मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर रह जाती। But that's why I chose BHU and sorry, DU. And DU is also close to my hometown. ओके, सो लाइक वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Rampur. It's in Uttar Pradesh near Bareilly. ओके, सो अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो तुम्हारे जूनियर्स हैं निमसेट 2025 के या फिर सीयूटी 2025 के, तो उनके लिए कुछ अगर तुम मैसेज देना चाहो कि लाइक किस तरीके से उन्हें मतलब प्रिपेयर करना चाहिए, और कॉलेज के टाइम क्या उन्हें मतलब अपने ध्यान में रखना चाहिए, और लाइक प्रेफरेंस दिया जाए तो कौन से कॉलेजेस को देना चाहिए? I'll suggest कि जो भी प्रिपरेशन करें, जस्ट बी वेरी कंसिस्टेंट विद इट। क्या होता है ना कि बीच में टेस्ट आ गया तो फिर प्रिपरेशन छोड़ दी, बीच में एग्जाम हो गए तो छोड़ दिया, टेस्ट नहीं दे रहे हैं,
कुछ भी कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं लंच भी इसी टाइम पे कर रही हूँ और मैं टेस्ट भी दे रही हूँ, दोनों काम मैं एक साथ कर रही होती थी। भले मेरा आधा टेस्ट रह जाता था, बट स्टिल आई यूज टू गिव दैट टेस्ट। मार्क्स कम आते थे, बुरा लगता था अंदर से कि अभी नहीं नहीं, मार्क्स बहुत खराब आ रहे हैं, नहीं देते हैं, टेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग टालते रहते हैं, और इससे क्या होता है, प्रैक्टिस कम हो जाती है, आपका जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है। फोकस ऑन योर स्पीड, फोकस ऑन एक्यूरेसी। ये मैटर नहीं करता कि कितने क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ऑल दैट मैटर्स है कि हम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। कम क्वेश्चन करो लेकिन सही करो और जल्दी करो, बस ये। और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना है, नहीं छोड़ना है। भले एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम में 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 2 घंटा इज मोर देन इनफ। डेली का यूज टू गिव लाइक 4 to 5 आवर्स। इससे ज्यादा मैं नहीं देती थी निमसेट की प्रिपरेशन को, बिकॉज मेरी कॉलेज स्टडीज भी होती थी। सो 4 to 5 आवर्स इज इनफ, एंड अगर एग्जाम और टेस्ट चल रहा है तो 2 to 3 आवर्स इज इनफ। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके, सो लाइक कंसिस्टेंसी के हेल्प से ही तुमने लाइक इतनी अच्छी रैंक्स अचीव करी, लाइक गिविंग ओनली 4 to 5 hours डेली। हाँ बस पढ़ाई कम की है, बट ये है कि जितनी की है क्वालिटी वाली की है। ऐसा होता है कि 6 6 घंटे हम किताब लेके बैठे हैं, हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बस वी आर प्रिटेंडिंग, हम खुद को ऐसे चीट कर रहे हैं कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली हम नहीं पढ़े होते हैं। सो आई हैव डन दैट आल्सो, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो नहीं करना है, वो वाली गलती नहीं करनी है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट वर्षा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सो आई मच। होप बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थैंक्स अ लॉट वर्षा। थैंक यू, गुड बाय।